नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 1 का अभ्यास। नंबर 1 में है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। मैंने यहाँ न लिखा है, आप नहीं लिखना चाहिए। न मैंने लिख दिया है, लेकिन समझ जाना जहाँ न है वहाँ नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सिंहः वनस्य राजा आसीत्। शेर वन का राजा था, तो जंगल का राजा था, बिल्कुल सही, यानी आम। पशवः सिंहात् भीताः न आसन्। सारे पशु शेर से डरे हुए नहीं थे। क्या सही है? नहीं, है ना, तो नहीं लिखना। सिंहः पशून् मारयति स्म। शेर पशुओं को मारता था। आम सही है। सिंहः बुभुक्षितः न आसीत्। शेर भूखा नहीं था। शेर भूखा नहीं था, लेकिन ये गलत है, तो आंसर होगा नहीं। गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। ये बिल्कुल सही है, आम। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नं न अपश्यत्। शृगाल मार्ग पर शेर का चरण चिन्ह नहीं देखा। क्या नहीं देखा था? देखा था, तो आंसर क्या होगा? नहीं। नंबर 2 करते हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। सही पदों से रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पूरा करें। ड्यास पशून् मारयति। कौन पशुओं को मारता था? सिंह, है ना, तो सिंहः। ड्यास बलवान आसीत्। ड्यास बलवान था, सिंहः। ड्यास भीताः आसन्। ड्यास डरे हुए थे, पशवः। ड्यास बुभुक्षितः आसीत्। सिंहः, है ना, सिंह भूखा था। शेर को भूख लगा था ना, तो भूखा शेर था, इसीलिए सिंहः। ड्यास बुद्धिमान आसीत्। शृगालः। बहुत आसान है संस्कृत। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 3, विशेषणम विशेषेण सह योजयन्तु। याद रखिएगा बेटा, विशेषण और विशेष्य जो होता है ये सेम विभक्ति, सेम वचन और सेम लिंग होता है। याद रखिएगा, दोनों का सेम विभक्ति, सेम लिंग, सेम वचन होता है। दोनों ट्विंस है, काफ़ी सिमिलैरिटी है ना। तो यहाँ बोला गया है इंस्ट्रक्शन में कि आपको विशेषण के साथ विशेषण को विशेष्य के साथ योजन करना है, यानी जोड़ना है। भीतः पशवः, बुद्धिमान शृगालः, बलवान सिंहः। देखिए एडजेक्टिव से विशेषण पता है तो न्यूनतरा संख्या, एकाम गुहाम, ठीक है। नंबर 4 पर आ जाइए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। ये सब प्रश्नों का उत्तरों को एक पद से बोलें और लिखें। एक पद यानी 1 वर्ड। आपको मैंने बहुत बार कहा है, अभी भी रिमाइंड कर दे रही हूँ, अगर एक पदे न है तो 1 वर्ड में ही आंसर लिखना है। पूरा वाक्य बिल्कुल भी नहीं, आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं। कः वनस्य राजा आसीत्। कौन वन का राजा था? सिंहः। पशवः कस्मात् भीताः आसन्। सारे पशु किससे डरे हुए थे? सिंहात्। सिंहः कान् मारयति स्म। शेर किन सबको मारता था? पशून्। अब देखिए, पशवः, नंबर 4 बोल रहे हैं। पशवः कुत्र वसन्ति स्म। सारे पशु कहाँ वास करते थे, रहते थे? गुहासु, गुफाओं में, है ना। कः बुभुक्षितः आसीत्। आप भी बोल सकते हो, कौन भूखा था? सिंहः। नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट कम टू नंबर 5। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन है
एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूरा वाक्य में लिखना है, एक पद में यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य न बोला गया है। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, किन सबका संख्या घटता गया। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। श्रीगालः मार्गे किम् अपश्यत्, श्रीगाल मार्ग पर क्या देखा। श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्, पैरों का निशानों को देखा था ना। नंबर 3, गुहायाः समीपं गत्वा श्रीगालः किम् अवदत्। गुहा यानी गुफा, गुफा के पास जाकर श्रीगाल क्या बोला। कैसे आंसर लिखोगे, देखो जो कीम है उसको हटा देना है, पूरा क्वेश्चन से उतार देना है, कीम हटाकर फिर हाइपन लगाना है, फिर जो डायलॉग बोला था उसको लिखना है। ये सिस्टम है। हाँ, गुहायाः समीपं गत्वा श्रीगालः अवदत्, हाइपन दे दिए। और डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ये हर लैंग्वेज में है, आप भी जानते हो। अयि गुहे अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। नंबर 4, सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः किम अकरोत्। सच जानकर श्रीगाल क्या किया था, भाग गया था, तुरंत ही भाग गया था। तो आंसर होगा सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः तत्क्षणम् एव अधावत्। नंबर 5, कः पश्चात्तापम् अकरोत्, कौन पश्चाताप किया। सिंहः पश्चात्तापम् अकरोत्, शेर पछताया, है ना। पछताया कौन, शेर, पश्चाताप किया शेर। नंबर 6 में इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचक पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पद स्थान पर, जो स्थूल पद यानी बोल्ड लेटर दिया गया है, उस स्थान पर सही प्रश्नवाचक पद यानी क्वेश्चनिंग वर्ड चुनकर चित्वा प्रश्न निर्माण करें, प्रश्न बनाएं। यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिया गया है। सिंहः बलवान आसीत्, बोल्ड लेटर है सिंहः। याद रखिएगा, मैंने कहा था प्रश्न बनाने का टेक्निक क्या है। जो बोल्ड लेटर में होगा या अंडरलाइन में होगा जो शब्द, वो शब्द का सेम लिंग, सेम विभक्ति, सेम वचन, कीम शब्द रूप का देखना है और कुछ स्पेशल अव्यय है उसको याद रखना है। वो क्या करते हैं, मदद करते हैं प्रश्न बनाने के समय। ठीक है, चलिए। तो सिंह यहाँ बोल्ड लेटर है तो क्या होगा, प्रथम विभक्ति एक वचन है, पुंगलिंग है, तो कह होगा। कौन, सिंह बलवान आसीत्, कह बलवान आसीत्। पशवः सिंहात् भीतः आसन, सिंहात् बोल्ड लेटर है तो पंचमी विभक्ति है तो कस्मात्, है ना। पशवः कस्मात् भीतः आसन। बेटा हमेशा पूरा सेंटेंस लिखना, पूरा वाक्य लिखना, क्वेश्चन बनाना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना, तभी आपका प्रश्न कंप्लीट होगा, नहीं तो मार्क्स चला जाता है। खाली वर्ड नहीं लिखना। नेक्स्ट है नंबर 3, पशवः गुहासु वसन्ति स्म। पशवः ये बहुवचनम है, साधु साधु साधवः, ऐसे पशु पशु पशवः, तो ये हो गया के, क्योंकि कह कौ के बहुवचनम है। के गुहासु वसन्ति स्म, कौन सब गुफाओं में रहते थे। सिंहः, ये तो ये वाला तो ऐसे ही किए हो पहला में। सिंहः गुहायाः समीपम आगच्छत्, तो कह गुहायाः समीपम आगच्छत्। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशुओं के संख्या घट गया, तो किन सब का संख्या केशाम हो जाएगा,
तो केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। श्रीगालः उच्चैः अवदत्। हाँ, कः उच्चैः अवदत्, कौन जोर से बोला। क्लियर हुए। श्रीगालः अकरंत पुंगलिंग है, बालकः श्रीगालः प्रथम व्यक्ति एकवचनम, सो ये भी होगा कः। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 7 को। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। कथा क्रम के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को लिखना है। पहला क्या होगा, ध्यान से देखिए। सिंहः वनस्य राजा आसीत्, है ना। नेक्स्ट वन, सिंहः पशून् मारयति स्म। नेक्स्ट, भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। ऐसे परीक्षा में ज़रूर होता है बेटा। क्या है, जो घटना, जो कहानी, जो कथा आप पढ़े उसी को प्रॉपर सीक्वेंस से अरेंज करके लिखना है। और आप जैसे मैंने लिखा यहाँ पूरा फिर से अरेंज करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई कोई बच्चे नंबर्स लिख देते हैं, उनको मार्क्स मिलता नहीं है। नंबर्स को अरेंज करने नहीं बोला गया है, कथा यानी वाक्य को अरेंज करने, कथा को अरेंज करने बोला गया है। याद रहेगा। अच्छा, तो हम लोग कर रहे थे, अभी नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 में कौन सा सेंटेंस आएगा, एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। लास्ट देखिए नंबर 5 में, सः गुहायाः समीपम आगच्छत्। वह गुहा के समीप यानी गुफा के समीप आया। यहाँ तक आपका अभ्यास है। उसके बाद मूल्यात्मक प्रश्न आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। गतिविधि ये आपका एक्टिविटी है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। भवन्तः पाठे अपठन्, आप सब पाठ में पढ़े, यत् कि एकः श्रीगालः, एक श्रीगाल, सिंहात् स्वप्राणान् अरक्षत्, शेर से अपने प्राण को रक्षा किया। वदन्तु, वदन्तु मतलब बोलिए। सः कथं स्वप्राणान् अरक्षत्, वह कैसे अपने प्राण को रक्षा किया। बलस्य प्रयोगं कृत्वा, बल का प्रयोग करके। बुद्धेः प्रयोगं कृत्वा, बुद्धि का प्रयोग करके। अथवा मित्राणां सहायतया, या दोस्तों का, मित्रों का सहायता के द्वारा। कौन सा, बुद्धि का प्रयोग है ना। तो क्या आंसर होगा, बुद्धेः प्रयोगं कृत्वा। अच्छा, गतिविधि देखिए क्या है एक्टिविटी। बुद्धिः एव उत्तमा इति विषयम, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, बुद्धि ही उत्तम है। यह विषय को अधिकृत्य मतलब क्या है, आधार करके, बेस करके, पुस्तिकायाम, पुस्तिकायाम मतलब पुस्तक पर। आपका जो पुस्तक है यहाँ देखिए काफ़ी स्पेस है। तो पुस्तिकायाम एकम अन्यम कथाम लिखन्तु, एक अन्य कथा लिखे। मतलब और कोई तो आपको स्टोरी पता है लिखिए, नहीं तो अपना क्रिएटिविटी लगाकर एक स्टोरी बनाइए। खुद स्टोरी भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो तो। इस पर बेस होना चाहिए कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पर आप लिखिएगा। कोई अगर संदेह है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए सारे अभ्यास हम लोग कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में व्याकरण करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट्स।